में पैदा भई लली, युग द्वापर पहुँचो आई। की हुई गई रे, हुई गई रे बिटिया की लंबाई। महाराज भूपित मन में करे विचार, सुंदर पर कहूँगा झेलली की दई ओरे बंती बाले श्याम नजर तेरी समझ में ना, ओ दुनिया के रखवाले श्याम तेरी लीला समझ में ना। सतयुग में पैदा भई और द्वापर युग आए गए तो लली की लंबाई 21 हाथ तक लगी। इधर महारानी सोचने लगी है कि महाराज तो ब्रह्मा जी की सभा में ही बैठे रहते हैं, तो महाराज को पास में बुलाया है और कहने लगी महाराज ऐसा करो महाराज, लली घर में सियानी हो गई है, शादी करो। और समझा करके बोली है रानी, घर लाड़ो सियानी हुई गई है अंगना में, मेरी बिटिया सियानी हुई गई है अंगना में। सुंदर पर कहूँ पिया तलाशो, मेरो शिव है समाज को प्यासो, तेरी मती बुढ़ापे में हरी गई है अंगना में, घर नाड़ो प्यारी हुई गई है अंगना में। राजा ने तब गिरा उचारी, चलती थी ये भमरिया डाली, रानी के दिल समझाई गई है अंगना में, मेरी नाड़ो प्यारी हुई गई है अंगना में। महाराज पुत्री सियानी हो गई है और तुम ब्रह्मा जी की सभा में बैठे रहते हो, शादी करो। रेव तक कहने लगी ठीक है, मैं आज ही ब्रह्मा जी की सभा में जाऊंगा और कोई न कोई वर ब्रह्मा जी से जरूर पूछ के आऊंगा और शादी कर दूंगा।
इधर ब्रह्मा जी की सभा में रेवतक पहुंचे हैं और जैसे ही ब्रह्मा जी से मिले हैं तो कहने लगे, प्रभु हमारी पुत्री रेवती सयानी है, कोई पुत्र हो तो बताओ। बोले हां है, अभी द्वापर में भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है और उनके भले भैया बलराम, उन्हीं के साथ में तुम शादी कर दो। प्रमाण मिला है श्रीमद् भागवत गर्ग संहिता में, रेवती का विवाह बलराम के साथ में तय हुआ। इधर रेवती की सहेलियां रेवती के पास में पहुंची हैं और कहने लगी, बहन अब तो तुम्हारी शादी होगी। और समझा करके बोली है, बहन कि सुने ने भूप की दुलारी और प्यारी सहेली मेरी रेवती, यहाँ पे समय बितावे। बने पति प्राण प्यारी, प्यारी सहेली मेरी रेवती, ऐसा ही नहीं विजय, सखियां मंगल चाल करी रही, घर घर धूप मचाई। धीरे धीरे घड़ी मुहूर्त शादी वाली आई। कहेगी रधारी, प्यारी सहेली मेरी रेवती, सभी सहेलियां रेवती को सजा रही हैं। इधर से भगवान कन्हैया भैया बलराम को सजा करके बारात को लेकर के चले हैं, बड़े खुश हैं। बारात जब रेवतक नगर में पहुंची है तो किसी प्रकार से भगवान कन्हैया ने रेवती को देख लो और जैसे ही देखो बलराम भैया के पास हम पहुंचे, बोले भैया बहुत गलत बात है, मतलब तो समझा करके बोले हैं भैया अरे कैसे गुजर कोई भैया की उतनी लंबी सुखी ऐसा प्यारी रवत बाकी है तुझे मेरे भैया लागे मारो
कर रही पापा घर वही सहता क्या की अरे कैसे गुजर होई भैया की तभी सुकुमारी हैजा प्यारी वफा हमारी भैया बहुत बड़ी गड़बड़ है। कहाँ तुम और कहाँ भाभी? तो जैसे ही जब बात चली तो सब बराती हंसन लगी और जब बराती हंसन लगी बोले क्यों हंस रहे हो? बोले बताएं क्यों हंस रहे हैं? जब तुम्हारे भैया छोटे हंस रहे तो हमें हंसन में कौन सी बुराई है? हंस इसलिए रहे हैं कि तुम्हारा जोड़ा बहुत अच्छा है। मतलब तो भगवान कन्हैया बोले भैया जिस सब बरातियों को हम ही ने बताया इसीलिए हंस रहे हैं। मतलब कि मेरे भैया है बारो और लंबी हो गई, बस इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। लंबी हो जाएगी उदय रो आज कट जान दे, बस इन्हें देख कर हंस रहे बलराम कहने लगे ठीक है, लंबाई तुम्हें हमारी कम लग रही, रेवती की ज्यादा लग रही तो अबे लो। बलराम का हथियार था हल और मूसल। हल को उठाया, खोपड़ी में फंसाया और मूसल के ऊपर से ठोके लगाई, 3.5 हाथ तक कर। शादी हुई है। बड़े आनंद से बलराम घर को चले आते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।